गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं हिमानी मनवाल फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष नई वीडियो नया ब्लॉग लेकर। और अभी मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ छत से ही। और आपको देखिए दोस्तों, इतनी तेज़ धूप है ना कि आंखें खुल नहीं रही हैं। इतनी तेज़ धूप है। अभी मॉर्निंग के 8:15 ही हो रहे हैं। और इधर की साइड आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, पौधे एक तरफ ही लगा दिए हैं सारे के सारे। और कुछ इस प्रकार से छत का जो शीन है वो कुछ इस प्रकार से हो रखा है। और अभी मैं आप लोगों के साथ ये पहाड़ी दाल शेयर कर रही हूँ। जो ये पहाड़ी दाल है, ये अभी लास्ट टाइम जब मम्मी पापा गांव से आए थे तो वो लेकर आए थे। और इसमें ना मतलब मुझे लग रहा है ये वो परचेस करके लाए थे, यानी कि मार्केट से ख़रीद कर लेकर आए थे। उनको पता है कि मुझे पहाड़ी दाल पसंद है तो वो लेकर तो आए थे। बट इसमें क्या हुआ कि ये पैकिंग वाली दाल थी, पैकिंग में कर रखी थी। तो इसमें ना जैसे कि हमारे कपूर होती है ना कपड़ों में डालने वाली, तो उसकी इसमें खुशबू आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कीड़ों की वजह से गांव के लोग उसको यूज़ करते होंगे। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही आ रही थी। और हमने इसे एक बार बनाया पर खाने लायक नहीं थी, इसलिए मुझे लग रहा है कि हम इसे धूप में सुखा देते हैं तो थोड़ा स्मेल तब चली जाएगी। और फिर उसके बाद जब हम अगर ज़्यादा नहीं गई तो मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना इसे धूप में अगर मतलब इसे धो दिया जाए और 2-3 दिन की धूप इसको सुखा दी जाए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो हो सकता है कि इसकी जो बदबू है, जो स्मेल है वो चली जाए और फिर ये खाने लायक हो। तो अगर आपको कुछ सॉल्यूशन लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे इसे क्या करना चाहिए। तो ये कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ जखिया। ये अगर आप कौन कौन लोग इसको जानते हैं, जखिया, इसका छौंका बहुत अच्छा लगता है। और आलू की सब्जी हो या फिर कोई मट्ठे में आप इसको छौंका लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसको छौंका लगा सकते हैं। तो इसमें भी ना बहुत मतलब ये आया था देहरादून से, और इसको भी ना मैंने सोचा इसको भी धूप दे दी जाए, क्योंकि रखे ना थोड़ा ख़राब होने की शंका रहती है। तो धूप भी बहुत अच्छी आ रही है, गर्मियों की धूप तो बहुत अच्छी होती है। तो ये कुछ इस प्रकार से आज हम ये भी करने वाले हैं। और फिर आप देखने वाले हो ये कौन जानता है इसको, कौन कौन इसको जानता है। ये मैं घर से लेकर आई थी, यानी कि अपने मायके से। और मैं सोच रही थी कि अब तो इसमें अंगरे आ गए हैं, मैंने लगाने के लिए लेकर आई थी। वैसे तो मेरे छत में ऑटोमेटिक ही अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि मैं पहले भी लगा चुकी हूँ, तो उन गमलों में अपने आप ही हो जाते हैं। सिर्फ मैं इसको अरबी के जो पत्ते होते हैं ना, इसीलिए इसको लगाती हूँ कि इसके पत्ते की जो पकौड़ी होती है ना बहुत टेस्टी होती है। हमारे में तो इसको पत्यूड़ बोला जाता है अरबी के पत्ते को, और घागला भी इसको बोला जाता है। और इसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी होती है। बट नेगी जी नहीं खाते हैं और हम निकालते भी नहीं हैं, क्योंकि मम्मी के पास से ही बहुत सारा अपने लिए, मतलब बहुत सारा तो क्या कहें, पर 1-2 बार के बनाने के लिए हम ले आते हैं। और अब मैं इसको लगाने वाली हूँ अपने किसी एक गमले में, जिससे कि अच्छी तरह से ग्रो कर जाए और हमें कुछ टाइम बाद दे पत्ते। तो चलिए फिर इसको लगाते हैं फटाफट से किसी गमले में, या फिर ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक पेटी ले रखी है तो उसमें ही लगा देंगे। इसमें लगा देते हैं इसको। और दोस्तों, अरबी को ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसको लगा दिया जाए। तो गांव चली जाऊंगी तो अगर पानी ना भी मिले, वैसे तो मैंने बोल रखा है लक्षु भी पूरा ध्यान देगी। और बाकी मैंने ऊपर जो हमारे यहाँ पर किराएदार है, ऊपर वाले भैया, उनको भी बोला हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको लगा देंगे और इसमें पानी नहीं डालेंगे। बताकर जाऊँगी कि अरबी में पानी नहीं डलता है, पर यह है कि अगर ज़मीन में लगाओ तो हो सकता है कि इसको ज़रूरत पड़ जाए। तो देखते हैं। और इसमें ना फिर गांव से आने के बाद ना इसमें मिट्टी और डाल देंगे ऊपर से। और अगर अभी तो नहीं हो पाएगा आज, क्योंकि कल निकलना है मॉर्निंग में ही, तो अभी शाम को ही मुझे चाचा जी लोगों के घर जाना होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से मैं लगा देती हूँ। मुझे सिर्फ इसके पत्ते ही चाहिए, तो कुछ मैं अभी लगा रही हूँ, कुछ मैं जब गाँव से आऊँगी ना तब लगाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत सारी लेकर आई थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको लगा दिया जाए। इसके पत्ते ना वैसे तो मार्केट में भी इजी वे में मिल जाते हैं दोस्तों, पर क्या फ़ायदा जब हमारे पास है। और इसके पत्ते ना बंदर भी इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि बंदरों को भी मुझे लग रहा है कि पता रहता है जानवर को कौन सी चीज़ खाने लिए है, कौन सी चीज़ नहीं है। तो फटाफट से इसको लगा देते हैं दोस्तों। इसको ना ढक भी देते हैं फटाफट। जब हम घर पे लगाते थे इनको, तो हम इसके ऊपर ना पत्ते लाते थे जंगल से इसके ऊपर डालने के लिए, जिससे ये गर्मी के कारण इजी वे में ये ग्रो कर जाए। तो कुछ इस प्रकार से है, फटाफट लगा देते हैं हम इसे।
एक ना मेरे पास ना अदरक था, ये तो मार्केट का ही है और इसमें ना अंगरे आ गए थे, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी क्यों ना लगा कर देखा जाए कि इसमें कुछ होता है या नहीं। इसको तो उखाड़ा ही जाएगा क्योंकि इसके पत्ते तो काम नहीं आते हैं, इसकी जड़ ही काम आती है। तो देखते हैं ये भी अगर होता है तो आप लोगों के साथ आगे कुछ टाइम बाद हम ब्लॉग में ज़रूर शेयर करेंगे, पर इसको ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जिससे कि मुझे पता चलता है कि मैंने ये अदरक की फली बोई थी। चलिए फटाफट से करते हैं काम। जा रहे हैं आदू के लिए चीज़ी लेने। आदू आ रखी है, आदू आई है मासी के घर और हम आए हैं दुकान में। देखो आप मेरे पे नहीं आ रही, वो मेरे पे नहीं आ रही। आदू क्या? तो दोस्तों अचानक से आदू आई और मैं उसको शॉप में भी ले गई पर उसने वहाँ से कुछ नहीं लिया और मैं लेकर आई थी उसके लिए फ्रूटी, पर उसने वो भी नहीं पी और यहाँ पर वो कोल्ड ड्रिंक के मज़े ले रही है। वैसे हम लोग तो कम ही पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, बट मैं लेकर आई थी कान्हा के लिए। और यहाँ पे देखो आदू ने खूब अच्छी तरीके से, मतलब उसको ना तीखी चीज़ पसंद है, कोल्ड ड्रिंक जूस वगैरह वो कम ही पीती है, तो वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेती है, ऐसा कुछ मैंने जीजा जी ने बताया मुझे। और ऐसे ही बच्चों की मस्ती चलती रही। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों अभी हम लोगों का खाना बन चुका है और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं पापा जी से मिलने। पापा जी का कॉल आया था। वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसे में हमें नहीं, मतलब हमारे तरफ तो पता नहीं, पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी हमारे यहाँ ऐसा कुछ हो रखा है, तो फिर हमें आना जाना तो नहीं लगना चाहिए। हमारा खाना पीने का भी अभी हम लोग परहेज कर रहे हैं। वहाँ जाकर हम लोग खाएंगे पिएंगे तो नहीं, बट पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है और उनका कॉल आया तो उनकी आवाज़ से ऐसा लगा कि वो मिलना चाहते हैं। और उसके बाद तो हम 10 दिन बाद ही गांव से आएंगे, तो फिर तभी उनसे मिलना होगा। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उनकी तबीयत भी पूछ के आ जाएं। और उनकी ना आज एनिवर्सरी भी है मम्मी पापा की, तो मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले कॉल की थी। और अभी जो मैंने आपसे अभी आदू भी आ रखी थी, दीदी, बड़ी दीदी की लड़की है आदू, तो वो भी आई हुई थी अपने पापा और भैया के साथ। तो तब ना मैंने वीडियो कॉल की थी और वीडियो कॉल में ना मैं भूल ही गई कि मम्मी पापा को एनिवर्सरी विश करना है। और थोड़ी देर बाद ही मम्मी पापा का कॉल आता है कि तू करके शाम को आ जाना और शाम को ही चले जाना, भले ही थोड़ी देर के लिए आ जा तू, और सभी आ रहे हैं तो तू भी आ जा। फिर मेरा ये प्लान था, मैंने नैना को पहले ही कह दिया था कि जो भी वहाँ पर होगा ना तो वीडियो बनाकर ना मुझे सेंड कर देना। और उसने बोला ठीक है मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि काम वाम में ना ऐसे उलझ जाते हैं। तो ज़्यादा तो किसी को नहीं बुलाया, ऐसे तो कोई ज़्यादा तो किसी को नहीं बुलाया गया है, ना ही सेलिब्रेशन ऐसा कुछ हो रहा है। पर वही होता है ना, जहाँ पर हमारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सेलिब्रेशन से कम नहीं होता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे जो त्यौहार रहते हैं या फिर कोई फंक्शन रहता है उसे हम एक साथ मिलकर मनाते हैं तो एक सेलिब्रेशन से कम नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैंने अपनी चाची सास से कॉल में बात की है नेगी जी ने, और उनसे पूछा है कि हम जा सकते हैं या नहीं। वैसे तो उन्होंने बोला कि वैसे जाना नहीं चाहिए, बट अगर पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मिलकर आ जाओ, और जो वहाँ पर फंक्शन होगा या फिर कोई प्रोग्राम है तो वहाँ पर अटेंड नहीं करना है करके, और बस मिल लेना। और खाना तो हमारा परहेज है तो खा तो सकते ही नहीं है। तो उन्होंने अच्छी तरीके से हमें समझाया और हम उसका ही फॉलो करेंगे। वीडियो नैना को दे देंगे बनाने के लिए, पर आपके साथ शेयर करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या होने वाला है। चलिए मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। और हम लोग निकल ही रहे हैं यहाँ से, और उसके बाद हमें रात को चाची जी के घर ही जाना है, क्योंकि वहीं से हम लोग कल मॉर्निंग में निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम तैयार हो चुके हैं, अब निकलते हैं। टाइम हो रहा है 3:30 पौने 4 बजे का टाइम है, तो निकलते हैं फटाफट से, फिर वापस भी आना है हरिद्वार ही। तो जल्दी से फटाफट से सबके सब निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको रास्ते में। तो चलिए देखते हैं। देवांश तैयार हो गया है। तो दोस्तों देवांश भी तैयार, बहुत टाइम पहले से ही तैयार हो गया था। और यहाँ पर ना ये देवांश के लग गई शायद, पिट गए। तो यहाँ पर नेगी जी भी तैयार हो चुके हैं। फटाफट से चलिए, फिर लेट हो रही है। क्या हुआ?
क्या हुआ? ये बहुत ज़्यादा आजकल ना बिगड़ गया है क्योंकि छुट्टियां हो रही है ना। पता है कि स्कूल में तो कंप्लेन जाएंगी नहीं, तो इसीलिए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में रास्ते में क्या होने वाला है। रास्ते की तो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि डेली का ही मैं आपको बताती हूँ रास्ते का, बट कहीं कहीं पर क्लिप लेंगे जहाँ पर अच्छा लगेगा। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। चलिए दोस्तों हम तैयार हो चुके हैं, चलते हैं। पूरी तरीके से धूप से पैक हो गए हैं हम। मैंने अपने आप को पैक कर लिया है क्योंकि अगर ये ना बांधे तो टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए फिर फटाफट से चलते हैं। बैठो, पीछे ही बैठ जाए।